अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पहले तो आप सब लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बहुत सारे आ रहे थे कमेंट कि आप हमसे चांद रात का व्लॉग शेयर करें। वैसे तो इस ईद की चांद रात नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं जो आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो है चांद रात का व्लॉग। तो ये वाला जो है ये है चांद रात से एक रात पहले का। और हम दोनों का कुछ खाने को दिल कर रहा था, लेकिन दही बड़े खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, कुछ लाइट सा खाने को दिल था। तो फिर हमने फूड पांडा के थ्रू जी गोलगप्पे ऑर्डर किए। और अभी हसीब बैठे गोलगप्पे ही बना रहे हैं और साथ साथ हसीब की वीडियो भी अपलोड हो रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हसीब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग लाजमी जाके जो है वो सब्सक्राइब करिएगा। और ये रहा मेरे इंस्टाग्राम का नेम, तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ मैं जो है काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स जो है वो देती रहती हूँ। यूट्यूब की निस्बत जल्दी अपडेट्स देती रहती हूँ। और हसीब के जो इंस्टाग्राम का लिंक है और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं वो दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग हम दोनों को जाके जो है वो फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हसीब तो काफ़ी रेगुलरली मतलब अपलोड करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे चीज़ें। और हसीब की जल्दी से हमने वहाँ 1000 जो फॉलोअर्स हैं वो करवाने हैं। और गोलगप्पे की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मज़े के बहुत ज़्यादा लगते हैं और आसान होते हैं बनाने में। और सब कुछ ना उन्होंने साथ भेजा था, खट्टी चटनी, दही और दूसरी ग्रीन वाली चटनी, तो सब कुछ उन्होंने साथ भेजा था। तो बस अभी हसीब जो है वो बना रहे हैं जी गोलगप्पे। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों का जो है ईद कैसी गुजरी, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा। इंशाल्लाह कल जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपना ईद का जो व्लॉग है वो शेयर करूँगी। तो जी अभी गोलगप्पे बन रहे हैं और ये हमारे गोलगप्पे बन चुके हैं। क्योंकि मुझे ना फिर जलन होती है ज़्यादा, मतलब मिर्चें खा के, बल्कि ज़्यादा क्या, अब नॉर्मल भी खाऊं तो मुझे ना जलन होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि आप अपनी साइड पे ना ज़्यादा डाल लीजिएगा मिर्चों वाली चटनी। और मेरी जो प्लेट है ना उसमें ना मैं सिर्फ दही डालूँगी और चटनी जो मिर्चों वाली है वो सिर्फ एक एक ड्रॉप डालूँगी, ज़्यादा जो है वो मैं नहीं डालूँगी। तो इस तरह ताकि मुझे जलन ना हो। और ये जी है जी चांद रात का व्लॉग। तो कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने हसीब को कहा कि ना आज ना हम दोनों मिलके ना कमरे की सफाई कर लेते हैं। तो मैं और हसीब दोनों ही मिलके करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हसीब भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो हसीब ने कहा ठीक है। तो हसीब की भी तबीयत थोड़ी कुछ ख़राब थी, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ मैं ना झाड़ू दे लेती हूँ। हसीब ने बहुत ज़्यादा कहा कि नहीं नहीं तुम छोड़ो, मैं दे लेता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं झाड़ू देती हूँ, आप ऐसा करिएगा फिर ना डस्टिंग कर लीजिएगा। तो हसीब ने कहा ठीक है। तो यहाँ जी मैं झाड़ू दे रही हूँ। करवाने को तो मैं रानी बाजी से भी ये करवा सकती हूँ, लेकिन हम फिर मुझे ना खाम खा का ना अच्छा नहीं लगता, और फिर मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने कमरे का काम करके। तो झाड़ू दे के मैं फ्री हो चुकी हूँ। और उसके बाद जी अभी डस्टिंग जो है वो सारी रहती है। आप लोग देख सकते हैं कि कमरा जो है वो बिखरा पड़ा है। ये कपड़े जो हैं ये मैंने वॉश करवा लिए थे ईद से पहले, ताकि ईद पे जो है वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो ईद पे जो है वो ज़्यादा रश ना हो। तो इन कपड़ों को मैंने तह करना है, दूसरे कपड़ों को मैंने प्रेस करना है। लेकिन ना मुझसे बैठ के कपड़े ना बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते। और आप लोग भी कह रहे थे कि मैट्रेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। वो तो मुझे पता है कि मैट्रेस जो है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ना खड़े होकर भी नहीं होते और बैठ के भी नहीं होते। खड़े होकर बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। यहाँ बैठ के ये है कि मैं ना एसी में बैठ के ना कपड़े जो है वो प्रेस कर लेती होती हूँ। तो लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी फिर करके कर रही हूँ कि अपने ऊपर बोझ ना डालूँ। कभी अपने कर लेती हूँ 2-3, कभी हसीब के कर लेती हूँ 2-3। तो बस इसी तरह जो है वो काम चल रहा है। और जी सारा कमरा जो है वो मैंने साफ़ कर लिया और झाड़ू दे लिया। और उसके बाद जी मैंने सोचा जल्दी से, अभी मेरे पास टाइम है तो जल्दी से मैं क्या करती हूँ, जो कपड़े तह करने वाले हैं इनको तह कर देती हूँ, ताकि ये वाला काम जो है ना ये भी ख़त्म हो। तो इस तरह मैं करती होती हूँ। एक होते हैं आम पहनने वाले, और जो दूसरे होते हैं वो बाहर आने जाने वाले, और तीसरे जो होते हैं वो नाइट सूट होते हैं। तो इनके मैं ना अलग अलग सेक्शन बना के हमेशा रखती हूँ। तो इस काम से फ्री होने के बाद अभी मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, क्योंकि हसीब चले गए थे फिर गाड़ी वॉश करने के लिए। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि आप कौन सा स्प्रे यूज़ करती हैं। तो मैं ये कीवी का स्प्रे यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मैं करती किस तरह हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मैं जब लाहौर गई थी ना हनीमून पे, तो वहाँ से मैं ना लेके आई थी। मैंने यहाँ नहीं देखे, भावलपुर में नहीं देखे, मैं भी ढूंढूँ तो मिल जाए। ये है स्कॉच ब्राइट का कपड़ा, ठीक है, मिरर क्लॉथ। तो ये बहुत कोजा और काला हो गया ये, लेकिन ना ये वाला जो है ना इससे मैं क्या करती हूँ, पहले एक दफ़ा इससे सारा साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ना एक और मैंने साफ़ रखा हुआ, वो भी मिरर क्लॉथ ही है उसका, स्कॉच ब्राइट का।
वो फिर मैं ना उसके ऊपर जो है फर्नीचर के ऊपर दोबारा जो है वो फेर देती हूँ, तो फर्नीचर की ना शाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। आप लोग अभी देखेंगे तो ये वाला मैं इस तरह करती हूँ। ये वाला कपड़ा मैंने रखा हुआ है, जब मैं एक दफ़ा पॉलिश लगा के कपड़ा फेर लेती हूँ और उसके बाद दोबारा इस तरह फेर लेती हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, ज़ोर भी लगता है, लेकिन आप लोग शाइन देख सकते हैं कि शाइन कितनी ज़्यादा आ गई है। और जो शीशे हैं ना वो मैं मिरर क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ, मैं ऐसे साफ़ नहीं करती। तो जी रूम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साफ़ हो चुका है। पोछा जो है वो फिर रानी बाजी से कह के लगवा लिया था, और रूम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। बड़ी खुशी मिलती है जब ईद से पहले ना कमरा साफ़ हो जाए। और बेडशीट जो है वो मैंने अभी ख़ुद नहीं चेंज की, क्योंकि बेडशीट हमेशा मैं ना ईद की सुबह चेंज करती होती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने बेडशीट अभी चेंज नहीं की। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और मैं देखती हूँ कि हसीब क्या कर रहे हैं। तो हसीब जो है वो गाड़ी वॉश कर रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने कहा मैं तो अंदर वापस कमरे में जा रही हूँ। तो यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ और आते हुए मैं अपने लिए खुबानियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रूट्स में ना आजकल सिर्फ मुझे खुबानियाँ अच्छी लगती है। आलू बुखारा भी अच्छा नहीं लगता, इवन कि आलू बुखारा खा के भी ना जलन होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं अपने लिए खुबानियाँ लाई हूँ, साथ में मैं खुबानियाँ खाऊँगी, साथ में मैं थोड़ा सा TV देखूँगी, और उसके बाद जो है बाकी के जो चांद रात के काम हैं वो करूँगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कपड़े 2-3 थे वो इस्त्री किए, और उसके बाद जी अभी हम लोग जा रहे हैं। फिर मैंने शावर लिया और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो हस्बैंड हो तो ऐसे हों। हसीब का था कि ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, तो मैं चुप थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अभी मैं नहाने नहीं गई थी तो मैं चुप थी। तो हसीब ने फिर कहा कि ना मैं फ्रेंड्स के साथ से हो के आ जाओ ना, फिर हम लोग बाहर चलेंगे, बेशक जितनी भी देर हो जाए, लेकिन ना हम लोग बाहर चलेंगे, मैं आके ना आपको उठा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं शावर लेने चली गई। तो जी जब मैं शावर लेके बाहर निकली तो हसीब ने कहा ऐसा करते हैं कि ना आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों पहले चलते हैं और उसके बाद ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाऊंगा, कि अगर मुझे देर भी हो जाए ना तब जो है कोई मसला ना हो। मैंने कहा ठीक है। तो जी हसीब ने मेरे कहे बगैर मुझे कहा कि हम लोग बाहर चलते हैं, मतलब चांद रात देख आते हैं, कुछ खा पी आते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर आते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जी फिर हम रास्ते में भी रुके हैं, घर के पास ही है शॉप, वहाँ रुके हैं, क्योंकि घर के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेनी थी और साथ में छोटे मोटे स्नैक्स जो होते हैं वो लेने थे, क्योंकि ज़रूरी है, मेहमान आ जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स का होना तो घर में ज़रूरी है ना। और आप यकीन करें, हम लोग जब बाहर आए ना तो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था कि जी पंजाब में लॉकडाउन हो गया है, कोई मतलब कोई शॉप जो है वो नहीं खुली होगी, और 12 बजे के बाद से सारा कुछ मार्केट्स बंद होंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन आप यकीन करें सब कुछ खुला था, सब कुछ, बाटा, सर्विस, जो हमारे ट्रेड सेंटर हैं, बाज़ार, सब कुछ खुला हुआ था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि लोगों को इतना ज़्यादा पैनिक करने की क्या ज़रूरत थी। तो मुझे था कि ट्रेड सेंटर जो है ना वो बंद होगा, लेकिन नहीं, ट्रेड सेंटर भी खुला था और लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा था। तो जैसा कि मैंने तो आपको बताया था कि ना मैंने शूज़ लिए हैं इस दफ़ा, ना मैंने ईद का ड्रेस बनवाया नया, जो था मैंने वही पहना है। और उस पर ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दिया तो है ना। तो जी उसके बाद अभी हम लोग आए हैं बेलेंटेल, और आज हमारा इरादा था, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था हम लोगों ने ना ये चाइनीज़ राइस, मंचूरियन और ढाका चिकन वाली डील नहीं खाई थी। तो मैंने कहा आज हम ना ये खाते हैं, हसीब का भी दिल था, तो मैंने कहा चले हम लोग ना ये ऑर्डर करते हैं। तो बस हमने ये ऑर्डर किया और अभी हम लोग ये खा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी और ईद भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ जो है ईद का व्लॉग शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो मैं हसीब को यही कह रही थी कि खैर से ना ये ईद जो है हम दोनों की, मतलब 2 बंदों की आखिरी ईद है। इंशाल्लाह अगले साल से तो हम 3 बंदे हो जाएंगे, ईद पे 3 बंदे होंगे, ईद से पहले इंशाल्लाह तो 3 होंगे। तो बस आप लोग दुआ करिएगा, आप लोग दुआएं बहुत ज़्यादा देते हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों को उसका बहुत ज़्यादा अजर दें। और मेरे लिए दुआ किया करें, बेबी के लिए दुआ किया करें, हसीब के लिए दुआ किया करें, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं करती हूँ। और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। और जी उसके बाद हसीब ने मुझे घर छोड़ दिया था और वो चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कुछ चीज़ें मैंने ली थी, मैंने ये जार धोया जल्दी से जाके, और इसमें अभी मैं जो है हसीब ने मुझे निम्को लेके दी है, तो मैं इसके अंदर निम्को डालूँगी, क्योंकि जब ना घर वाले आते हैं या कोई भी मेहमान आता है ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ निम्को रखो ना तो अच्छा लगता है। तो इसलिए जी अभी मैं इसके अंदर निम्को डाल दूँगी।
मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई कर लिया, क्योंकि वैसे अगर करती तो आपको पता है पंखा चल रहा होता तो जल्दी ड्राई हो जाता, लेकिन एसी चल रहा था तो ड्राई नहीं हुआ जल्दी, इसलिए फिर मैंने टिश्यू की मदद से इसको ड्राई कर लिया। और सलवा निम को लेके दी थी हसीब ने, तो अभी मैं ये इसके अंदर डालूँगी। तो हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप हमसे बेबी की शॉपिंग शेयर करें ऑनलाइन जो की है। तो मैंने ऑनलाइन ना बहुत कम चीज़ें मंगवाई हैं, बाकी जो है ना मैंने वो मार्केट से ली हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो काफ़ी कम मंगवाई हैं, लेकिन मंगवाई हैं। तो और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि जो मेरी तरह प्रेग्नेंट है लेडीज़ उनकी हेल्प हो सके। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और थैंक यू सो मच मुझे और बेबी को और हसीब को इतनी सारी दुआएं देने के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखें। और उसके बाद जी मैं मेहंदी लगाने का सोचा मैंने कि चलो मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन हुआ इतना बुरा ना मेरे साथ कि मैंने मेहंदी तो लगा ली। यहाँ मैंने टीवी पे लगाए हुए थे डिज़ाइन वगैरह कि मैं यहाँ से देख के ना कोई मेहंदी का डिज़ाइन लगाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी शूट करना था। लेकिन जब मैंने मेहंदी उठाई ना तो मेहंदी पतली बहुत ज़्यादा थी। मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया कि ना इसका कलर भी अच्छा नहीं होगा, तो पतली बहुत ज़्यादा थी, तो फिर इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल। तो बस जी ये है मेरी मेहंदी और इसका जो रिज़ल्ट आया वो भी आप लोग देख चुके हैं और मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस मेरा जो आज का व्लॉग था वो इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। मुझे हसीब को और बेबी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।